पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी यहां रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। और क्या है रॉक मेमोरियल, वो भी आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए जानिए रॉक मेमोरियल को। तो कन्याकुमारी के समुद्र में स्मारक है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, 2 चट्टानों के ऊपर ये बना हुआ है। आरएसएस की स्मारक बनाने में अहम भूमिका है। 2 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने स्मारक का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी इसमें शामिल हुई थी। तो राष्ट्रपति ने स्मारक का उद्घाटन किया था 2 सितंबर 1970 को। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी जब उद्घाटन किया गया था रॉक मेमोरियल का। स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा गुफा मंदिरों की तरह दिखता है और इसका मंडपम श्री रामकृष्ण मंदिर की तरह दिखता है जहां ध्यान लगाने पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो आज कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी, लेकिन इससे पहले 2019 में भी पीएम मोदी केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, 2024 और 2019 की तस्वीरें हैं। कन्याकुमारी में ध्यान की तैयारी है, लेकिन इससे पहले केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं पीएम मोदी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। सीएम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन किया है। इसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध जनों से चाय पर चर्चा की। सीएम दोपहर 12:20 पर यूपी के देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में रोड शो करेंगे। सीएम दोपहर 3:10 पर रॉबर्ट्सगंज में प्रचार करेंगे। चुनावी प्रचार का आखिरी दौर है। बता दें 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंजाब पहुंचे हैं। पंजाब यूपी में मोहन लगातार चुनावी प्रचार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जारी है। और ये दिखाते हैं आपको 3 तस्वीरें। गोल्डन टेम्पल पहुंचे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 3 तस्वीरें 3 कैमरों के जरिए देखिए, इसी मंदिर की तस्वीरें हैं, गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आज पूरे दिन भर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार भी जारी रहेगा। आखिरी दौर है चुनावी प्रचार का और लगातार सीएम का प्रचार जारी है। अलग अलग राज्यों में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आज देवरिया भी पहुंचेंगे। अमृतसर साहिब में मैं आकर के दर्शन कर रहा हूँ। गुरु मंदिर के दर्शन करके जो जीवन धन्य होता है उसका आनंद का एहसास शब्दों से नहीं हो सकता, वह अंतरात्मा से होता है। मैं पवित्र हरमंदिर साहिब में आकर दर्शन करके यहाँ से परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि हमारे बीच वापस थोड़ा सा भारत को आगे बढ़ाने का, जिसकी शुरुआत परम पूज्य गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से हुई थी कि ये देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, मानवता की स्थापना हो, हमारी संस्कृति दुनिया में अपनी अच्छाई का परचम लहराए। मैंने यही कामना की और निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी तो फिर एक बार हमारी अपनी सरकार भी बनेगी। और चलिए अब खबर है भोपाल से। भोपाल में चल रहा है आरएसएस का अभ्यास वर्ग। मुख्य अतिथि हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ के दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को संबोधित करेंगे। संघ के प्रतिष्ठान शारदा विहार में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जिसमें 400 शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। 13 जून तक विशेष प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। शिविर में अब नए परिवर्तित शेड्यूल के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बता दें संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कि मध्य प्रदेश में है और इसके साथ ही आपको बता दें इस अभ्यास वर्ग में प्रशिक्षित कर रहे हैं दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को। सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, लगातार 3 दिवसीय ये दौरा संघ प्रमुख मोहन भागवत का और दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को संबोधित किया जा रहा है। किस तरह से शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, मध्य भारत
की अगर बात करें तो मतलब संघ की एक व्यवस्था है, और संघ की व्यवस्था में जो है मध्य भारत आता है जहां हम हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ आता है, इसके अलावा मालवा आता है और महाकौशल आता है। तो ये 400 प्रशिक्षण लेने वाले जो युवा हैं वो विशेष प्रशिक्षण के लिए उनको यहाँ बुलाया गया था और लगातार उनका प्रशिक्षण चल रहा है। इसी बीच संघ प्रमुख का ये जो है दौरा रखा गया। संघ प्रमुख उनको संबोधित करेंगे, देश के सामने जो बड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपने उद्बोधन में शामिल करेंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों संघ ने अपने प्रशिक्षण में काफी व्यापक परिवर्तन किए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये किया कि संघ ने अपने जो प्रशिक्षण है उसको व्यावहारिक बनाया, उसने समाज के हिसाब से बनाया। तो उसके बाद ये पहला प्रशिक्षण हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। और संघ प्रमुख है तो जरूर उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे जिनको संघ जो है मानता है देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। जी, और देखना होगा कि किस तरह से प्रशिक्षण पूरा होता है। श्याम जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर देखिए, देश भर में 6वें चरण का मतदान हो चुका है और 4 जून को चुनाव के परिणाम आना है। ऐसे में देश की कमान एक बार फिर पीएम मोदी के हाथों में हो, इसीलिए उज्जैन के धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान हो रहा है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 51 बटुकों का मंत्रोच्चार किया जा रहा है, जिसके लिए मां बगलामुखी धाम के पीर योगी रामनाथ महाराज खुद अनुष्ठान में भागीदारी दे रहे हैं। जायजा लिया है विस्तार न्यूज संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। उज्जैन के मां बगलामुखी धाम में पीताम्बरी मां के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान किया गया है। यहाँ मां के सामने आराधना की जा रही है और 51 बटुकों के द्वारा लगातार मंत्रोच्चार किया गया है। पीर योगी रामनाथ महाराज जी है, कामाख्या से महाराज जी भी आए हैं। ये भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है। किस प्रकार की पूजा अर्चना है महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार बने उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, किस प्रकार मंत्रोच्चार किया जा रहा है, किस प्रकार का यज्ञ है? 400 का सोचा है, 400 पार होने के लिए हम संकल्प लेकर के माँ बगलामुखी माता मंदिर में यहाँ पूरी 51 ब्राह्मण बटुक द्वारा जप चल रहे हैं। जप के बाद हवन भी होंगे बगलामुखी माता शत्रु नाश के लिए, इसलिए यहाँ हवन अनुष्ठान चालू है। पिछले टाइम में भी अनुष्ठान करा था माँ बगलामुखी मंदिर में, इस प्रकार से करा था। प्रहलाद मोदी स्वयं आकर के यहाँ बैठ के आहुति दे करके उनका अनुष्ठान करवा के गया था। किस प्रकार का यज्ञ रहता है, यज्ञ में क्या क्या सामग्री उपयोग होती है? यज्ञ में शत्रु नाश के लिए लाल मिर्ची से, हल्दी है, सरसों है, फिर अन्य जड़ी बूटी से हवन करा जाते माँ बगलामुखी माता अनुष्ठान में। ऐसा साक्षात माँ के सामने पूजा अर्चना चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हाँ, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बगलामुखी का अनुष्ठान 51 बटुकों द्वारा चल रहा है। यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है और ये जो बटुक हैं आप देख सकते हैं लगातार साधना में लगे हुए हैं, यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जैसे कि माँ पीताम्बरी माँ का आशीर्वाद मिले, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद मिले। और लगातार कई वर्षों से कोई राजनेता जो बड़े बड़े हैं वो भी यहाँ पर माँ के सामने आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, जीत का आशीर्वाद यहाँ से ले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीधे रुक करेंगे उज्जैन का, हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, कब तक ये कार्यक्रम चलेगा, कब तक ये आयोजन रखा गया है और आगे किस तरह के कार्यक्रम होंगे? संतोष। बिल्कुल ऋतु, बताना कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में जितने भी बड़े जो देव स्थल हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाले उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान और यज्ञ किया जा रहा है। सबसे पहली बात बताना चाहिए, जो माँ बगलामुखी का धाम है यहाँ उज्जैन में, वहाँ पर 7 दिवसीय यज्ञ किया जा रहा है। 3 तारीख की रात्रि के 12 बजे तक यहाँ पर अनुष्ठान और यज्ञ किया जाएगा। और जो पीर योगी रामनाथ महाराज जी है वो सुबह से ही यहाँ पर अनुष्ठान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 51 बटुकों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा है और जिस प्रकार लगातार देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही हो उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है। और पिछली बार 2019 में भी प्रहलाद जो मोदी थे और जो केंद्रीय बड़े बड़े जो राजनेता थे वो भी यहाँ पर आकर शीश नवाए थे और शीश नवाने के साथ उन्होंने देश की कमान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो उसके लिए यहाँ पर यज्ञ, तपस्या और अनुष्ठान किया गया था। उसी प्रकार
कल रात्रि से ही यहाँ पर अनुष्ठान चालू हो चुका है। जो कुमकुम है, हल्दी है, सरसों है, जड़ी बूटियाँ हैं, उसके माध्यम से माँ पीताम्बरा माँ को साधना की जा रही है। माँ पीताम्बरा माता जी के सामने यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसकी तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर अनुष्ठान और यज्ञ किया जा रहा है। ये लगातार यहाँ पर अनुष्ठान चलता रहेगा और लगभग 6 घंटे दिन में पूरी तरह यहाँ पर जो 51 बटुक यहाँ पर मंत्रोच्चार करते हैं। पीर रोगी यामनाथ महाराज जी हैं, कामाख्या से महाराज अघोड़ी बाबा हैं, वो यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। और इस प्रकार की जो साधना है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, जो सनातन पे काम करेगा वही देश पे राज करेगा, ऐसा ही संतों का कहना है। इसलिए यहाँ पर लगातार अनुष्ठान और यज्ञ यहाँ किया जा रहा है। और 3 तारीख की रात्रि 12 बजे यहाँ पे समाप्त होगा। उसके बाद 4 तारीख को विजय श्री का जिस प्रकार माँ की साधना करेंगे, अगर आशीर्वाद मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा यज्ञ भी किया जाएगा। कामना यही की जा रही है संतोष की पीएम मोदी जीते और यही वजह एक बड़ा अनुष्ठान रखा गया है। शुक्रिया फिलहाल संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उज्जैन की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन बात कर लेते हैं चुनावी परिणाम, क्योंकि चुनावी परिणाम के पहले कांग्रेस सक्रिय हो गई है। बीजेपी जहां अनुष्ठान कर रही है तो कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मुख्य चुनाव आयोग को लेटर। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग उठाई गई है। चुनाव परिणाम के पहले सक्रिय है कांग्रेस, तमाम तैयारियां कांग्रेस की जारी हैं, लेकिन इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास लगेगी। आईआईएम मंत्रियों को ट्रेनिंग देगा। 31 मई से ट्रेनिंग होगी। राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट की चर्चा की जाएगी। योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाएंगे। ग्रामीण और सुदूर अंचलों के विकास पर भी फोकस रहेगा। मंत्रियों की क्लास लगने वाली है। छत्तीसगढ़ के गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास लगेगी, जिसमें आईआईएम मंत्रियों को ट्रेनिंग देगा। 31 मई से ट्रेनिंग होगी। और बता दें राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट की चर्चा भी की जाएगी। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें ग्रामीण और सुदूर अंचलों के विकास पर भी फोकस रहेगा। और यही वजह है कि अब मंत्रियों को आईआईएम ट्रेनिंग देगा। मंत्रियों की मास्टर क्लास लगेगी और ये मास्टर क्लास लगाएगा आईआईएम। और इस मास्टर क्लास में गुड गवर्नेंस सिखाया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा हम जानकारी लेंगे। सीधे रुक करेंगे रायपुर का संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, मंत्रियों की क्लास लगने वाली है अब, और इस क्लास में क्या कुछ सिखाया जाएगा? आईआईएम किस तरह से प्रशिक्षित करेगा छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री स्टूडेंट बनने वाले हैं और कल सुबह 9:30 बजे से आईआईएम रायपुर में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। और वर्तमान पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में 9 मंत्री आते हैं और 9 में से 5 मंत्री नए हैं। अब उनको विभागों के कामकाज जो है वो संभालने हैं और आचार संहिता के बाद में पूर्ण रूप से विभागों के कामकाज जो है वो शुरू होने वाले हैं। ऐसे में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि विभागों की बारीकियों को वो समझ सके। जो आम जनता और सरकार के बीच में गैप रह जाता है, उस गैप को किस तरह से जो है वो बचे। अगर कोई अधिकारी गलत सलाह देता है, उसकी गलत सलाह से कैसा बचा जाए। और जो तमाम लोग वहां पर लोगों से संपर्क करते हैं, विभाग के कामकाज कैसे किया जाना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार। और अब देखना होगा कि मंत्रियों को क्या कुछ इस प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, इस ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की क्लास लगेगी। और सीएम विष्णुदेव साय ने खमतराई घटना पर दुख जताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। आगजनी की घटना में 2 महिलाओं की मौत हुई। सरकार मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देगी। 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये ट्वीट सोशल मीडिया एक्स पर। मुख्यमंत्री ने खमतराई की घटना पर दुख जताया और इसके साथ ही पीड़ितों के परिजनों को, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की बात भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। बात करेंगे अब अलीराजपुर की, जहां के तिलक मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए शौचालय को हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। अवैध निर्माणकर्ता परिवार की महिलाओं ने नगरपालिका की कार्रवाई में बाधा डाली। इस दौरान नगरपालिका सीएमओ के हाथ में हल्की चोट आई है। अवैध निर्माण करने वाले परिवार ने इसके बाद मामले की शिकायत करने वाले परिवार के घर पर भी पथराव कर दिया, जिससे परिवार की एक महिला चोटिल हो गई। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है।
कल इनका आवेदन लिया गया था, आज पूरे समाज उनके साथ में आके एफआईआर दर्ज करवाई है। अब पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग अतिशीघ्र कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करेंगे या जो भी दंड में आता है प्रक्रिया में उसके तहत उसका काम करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी के दिनों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी करने पहुंचे पर्यटक यहां एक बाघिन के मुरीद हो गए। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे जब तेज गर्मी से खुद को राहत देने के लिए बाघिन स्विमिंग पूल में उतरी। तेज गर्मी में खुद के शरीर को तरावट दे रही बाघिन इस दौरान स्विमिंग पूल का पानी पीती भी दिखी। तो वहीं बढ़ती गर्मी और तापमान को लेकर पर्यटकों ने अपनी अपनी राय दी। पर्यटकों का कहना था कि कान्हा पार्क के जंगलों में तापमान बाहर की अपेक्षा वैसे तो कम है, लेकिन जानवर भी गर्मी से परेशान है। तो स्विमिंग पूल में नहाते हुए बाघिन कैमरे में कैद हुई है और देखिए ये गर्मी जो इंसानों के साथ साथ अब सभी को सता रही है और यही वजह है कि बाघिन के दीदार हुए हैं पर्यटकों को स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान। ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग ने बहुत सारे डियर, सांबर, बोर्स वगैरह को देखा। जंगल की एक्चुअली जो फील होती है उसमें भी मज़ा आया। एंड वी सॉ अ टाइगर, वी वर लकी। सुंदरी नाम की टाइगरिस थी एंड शी वाज रेस्टिंग इन अ वाटर पॉन्ड। तो जैसे हम लोग गए हमको टाइगर दिखी, शी वाज रेस्टिंग, उसके बाद वो बाहर आई और चली गई। टाइगर दिखा, फीमेल टाइगर दिखी सुंदरी करके, और बहुत खुश जो रहता है उसके अंदर बैठी थी। हाँ, पानी के पॉन्ड के अंदर बैठी थी, तो बहुत खुशी है। पेंड्रा की प्राथमिक शाला विशेषरा में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ अलका बुनकर को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षिका को काम में लापरवाही और अनियमितता बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शिक्षिका स्कूल नहीं आती थी तो वहीं छात्रों से मारपीट और शिक्षकों से विवाद भी करती थी। साथ ही शिक्षिका पर राष्ट्रगान का सम्मान न करने का भी आरोप लगा है। तो वहीं अब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जाँच कर कार्रवाई की है। और इधर अनूपपुर के बिजुरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में बिजुरी पुलिस और रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। एक बाड़े में 2 अवैध रूप से खड़े ट्रक को बरामद किया। जांच करने पर पुलिस को किसी तरह के दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ट्रकों को बरामद कर जांच में लिया है। बॉलीवुड एक्टर अंजना सुखानी तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची, जहां पहुंचकर अभिनेत्री ने पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर अंजना सुखानी ने कहा कि भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हुए और दर्शन कर आनंद प्राप्त हुआ। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अंजना सुखानी अब तक 20 वेब सीरीज कर चुकी है और अब पुनासा पहुंची और ओमकारेश्वर पहुंचकर अंजना सुखानी ने दर्शन किए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने 21 राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कल से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नौतपा के 6 दिन के लिए रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में लू का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञानी संजय जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की स्थिति आगामी दिनों को लेकर देख रहे हैं? देखिए, आज जो है हीट वेव की जो अलर्ट जारी किया हुआ है तो वो येलो अलर्ट है, वो आज वर्तमान रहेगा। लेकिन कल से जो है तापमान में थोड़ा 1 डिग्री की गिरावट आएगा, लेकिन जो गर्मी से राहत मिलने वाला नहीं है। और ये जो है सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान रहेगा। और बस्तर संभाग में जो है टेम्परेचर 40 से कम रहने की संभावना है। और जो 1 जून से जो है बस्तर में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। सर, नौतपा के 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो 5वें दिन टेम्परेचर यानी कि कल जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री का गिरावट दर्ज की गई। आगे भी गिरावट दर्ज रहेगा या टेम्परेचर में भारी उछाल रहेगा? नहीं, टेम्परेचर में उछाल नहीं रहेगा, थोड़ा गिरावट हो जाएगा 1 डिग्री का। जैसे अभी 45 के आसपास रायपुर में चल रहा है तो 44, 43 ऐसा करके 6 जून तक रहेगा। यानी इसमें भारी गिरावट भी नहीं होगा और वृद्धि होने की संभावना नहीं है। प्री मानसून एक्टिविटी को लेकर क्या स्थिति है सर? कब तक पहुंचेगा, किस तरह? नहीं, प्री मानसून तो चल ही रहा है। अभी मानसून आने की संभावना समय है। अभी वो 1 जून जो केरल में मानसून का डेट रहता है, नॉर्मल डेट रहता है, तो उसके आसपास की आने की डिक्लेरेशन होने की संभावना है। आज या कल डिक्लेयर हो जाएगा। और जो बस्तर की जो 13 तारीख नॉर्मल डेट रहता है तो वो 13 के आसपास ही मानसून दस्तक दे सकता है।
बिल्कुल देखिए 13 तारीख के आसपास मानसून बस्तर में दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि कल से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और खबर अब भोपाल से है, जहां तेज गर्मी ने राजधानी वासियों को बेहाल कर दिया है। रोज हो रही बिजली कटौती से राजधानी का बुरा हाल है। गर्मी की वजह से फिलहाल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने मेंटेनेंस का काम टाल दिया है, यानी कि आज राजधानी में कहीं भी शटडाउन नहीं रहेगा। तो बिजली कटौती से रोज लोग परेशान हैं और आज भोपाल में कटौती नहीं होगी, मेंटेनेंस का काम भी नहीं किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने एक्स एमपी को सेट करने की चुनौती होगी। जब नतीजे आ जाएंगे, बीजेपी के 8 पूर्व सांसदों के पुनर्वास पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर इनका क्या होगा, और इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए काफी मशक्कत हो रही है। संगठन के सामने चुनौती है कि कांग्रेस से आए नेताओं को मौका मिले, लेकिन जिम्मेदारी देने की सूची में एक्स एमपी भी मतलब एक्स सांसद भी शामिल हैं। साध्वी प्रज्ञा सहित 8 सांसदों की पुनर्वास पर सस्पेंस बरकरार है। 3 महीने से अधिक समय होने के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद गायब रहे। लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश के 8 मौजूदा सांसदों का बेकाम होना तय है। 4 जून के बाद इनके नाम के आगे भूतपूर्व का तमगा जुड़ जाएगा। इनमें भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, सागर के राज बहादुर हैं, बालाघाट में ढाल सिंह बिसेन हैं और ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर भी शामिल हैं। आइए एक नजर जो भूतपूर्व हो जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल, राज बहादुर सिंह सागर, विवेक शेजवलकर ग्वालियर, ढाल सिंह बिसेन बालाघाट, छतर सिंह दरबार धार, रमाकांत भार्गव विदिशा, केपी सिंह यादव गुना, गुमान सिंह डामोर रतलाम। इस मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस और उनके नेता इसी तरह के ख्याली पुलाव विधानसभा चुनाव में पका रहे थे, लेकिन मुंगेरी लाल के हंसने ही सपने साबित हुए और वही लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता दावे वही करें जिन पे 4 जून को सामना कर सके। उस दिन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़े, लड्डू बनवाएं, लेकिन मिठाइयां भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। देखिए, अगर भाजपा की अगर आप फितरत को समझते हो तो ये यूज़ करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर से आए हुए लोगों को फेंक देते हैं। 5 मिनट में 50 साल की जो मेहनत होती है उसको वो नेस्तो नाबूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। 2 मिनट दुपट्टा पहनाते हैं और सालों की जो मेहनत होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। बीजेपी संगठन ने इन सभी सांसदों को फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी है। इन सभी को अब अपने सियासी पुनर्वास की चिंता भी सताने लगी है। इसके विपरीत जनार्दन मिश्रा रीवा, रोडमल नागर, राजगढ़ और मंदसौर में सुधीर गुप्ता चुनावी मैदान में जीत के हैट्रिक लगाने की चिंता कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इन सभी सांसदों को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।